हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन वोकेबलरी डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मूल्यांकन करना, आंकना या फिर जायजा लेना। जब भी आप किसी चीज़ की वैल्यू का पता लगाते हैं तो हिंदी में उसे बोला जाता है मूल्यांकन करना, राइट। तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है अप्रेज। क्या होता है? अप्रेज। ओके, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसको आप एक तरीके से जौहरी कंसिडर कर सकते हो, और ये जो रिंग इसने हाथ में ले रखी है इसको वो एग्जामिन कर रहा है या इसको वो अप्रेज कर रहा है उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो जानने के लिए, राइट। तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे असेस। ओके, देखिए असेस में आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो असेस में जो एस आते हैं वो टोटल 4 एस आते हैं। ओके, उसके बाद इवेल्युएट, एस्टिमेट या फिर रिव्यू, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है शी वॉकड अराउंड द साइड ऑफ द हाउस टू अप्रेज द डैमेज, जिसका मतलब ये हुआ कि नुकसान का जायजा लेने के लिए वह घर के चारों ओर घूमी। ठीक है, कि नुकसान कितना हुआ है उसकी पूरा जायजा लेने के लिए वो अपने घर के आसपास घूमी, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा पूर्वज। ओके, पूर्वज हम किनको कंसिडर करते हैं? देखिए अगर आप ग्रैंडफादर से ऊपर चले जाएं, ठीक है, यानी कि परदादा से जो ऊपर आप चले गए तो उन सबको पूर्वज बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप पूर्वज को जो इंग्लिश में हम बोलते हैं वो बोलते हैं एंसेस्टर। क्या बोलते हैं? एंसेस्टर। अब इससे रिलेटेड अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे तो वो हो जाएंगे फोरबियर, फोरफादर, प्रीडिसेसर, प्रोजिनेटर या एंटीसीडेंट। ओके, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे याद रखने हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैनी स्पीशीज हैव डाइवर्ज्ड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर। ओके, तो अब इसका मतलब समझते हैं। ओके, तो कई प्रजातियां एक ही पूर्वज से अलग हो गई हैं। ठीक है, तो डाइवर्ज का जो मतलब होता है क्या होता है? अलग होना किसी चीज से। ठीक है, तो एंसेस्टर कौन होता है? जो हमारे पूर्वज होते हैं। ओके, जो हमारे फोर फादर्स होते हैं उनको हम एंसेस्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है लालची या लोभी। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एवेरिशियस। ओके, एवेरिशियस जो होता है उसका मतलब ये होता है कोई भी इंसान जो किसी भी चीज के लिए लालची या लोभी हो। ठीक है, ज्यादातर लोग पैसे के लिए काफी लालची होते हैं, तो वहां पे आप एवेरिशियस वर्ड यूज करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे ग्रीडी, रेपेशियस, मनी ग्रबिंग। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। मैन वॉज क्रिएटेड इम्पेशेंट एंड एवेरिशियस, जिसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य को अधीर और लालची बनाया गया था। ठीक है, इम्पेशेंट का मतलब होता है अधीर, जिसमें पेशेंस ना हो। ठीक है, जिसमें धैर्यता ना हो, धैर्य ना हो, राइट। चलिए नेक्स्ट है अपने को संयम में रखना, परहेज करना या फिर बचना। किसी चीज से जब आप दूर भागते हैं, अपने आप का बचाव करते हैं किसी चीज से, तो उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो होता है एब्सटेन। ओके, क्या होता है? एब्सटेन। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें, अगर कोई बंदा जैसे धूम्रपान से अपने आप को अलग रख रहा है या बचाव कर रहा है उससे परहेज कर रहा है, ठीक है, तो ये इमेज आप उससे रिलेट कर सकते हो। इसका एक जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रीफ्रेन। रीफ्रेन बिल्कुल करेक्ट आप बोल सकते हो कि रिलेट करता है एब्सटेन से। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक्सरसाइज एंड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, जिसका मतलब ये हुआ कि व्यायाम करें और खुद को धूम्रपान से दूर रखें। ओके, या धूम्रपान से परहेज करें। चलिए नेक्स्ट है हमारा निरंकुश या फिर एक तंत्रीय। देखिए एक तंत्रीय या निरंकुश का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। एक ऐसा तंत्र या एक ऐसा सिस्टम जहां पे पूरी पावर, ठीक है, सिर्फ एक ही इंसान के पास हो या एक ही एंटिटी के पास पूरी पावर हो, ऐसे आप बोल सकते हो चीज को आप क्या बोलते हो? निरंकुश या एक तंत्रीय। ओके, तो इसका जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो होता है ऑटोक्रेटिक। ओके, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो ये जो बंदा जिसने माइक ले रखा है सारी पावर इसके पास है। एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि बॉस है। ठीक है, इसके अंडर है ये सारे लोग, सारी हुकूमत इसी की चलती है, राइट। तो यहाँ पे आप जो करेक्ट वर्ड इसको डिफाइन करने के लिए यूज करोगे वो होगा ऑटोक्रेटिक। ओके, चलिए इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे डिक्टेटोरियल, ऑल पावरफुल या अनडेमोक्रेटिक। ओके, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख लेते हैं।
पीपल अक्रॉस द ग्लोब आर सफरिंग अंडर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जिसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में लोग निरंकुश सरकारों के तहत पीड़ित हैं। ओके, चलिए इसका एक एग्जाम्पल अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो नॉर्थ कोरिया से रिलेट कर सकते हो। वहाँ के जो लीडर हैं किम जोंग उन, ठीक है, तो उनके पास सारी पावर है, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा अत्यधिक प्रशंसा और आदर। ओके, इसके लिए जो वर्ड है वो होता है एडुलेशन। जब आप किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो वहाँ पे आप एडुलेशन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। चलिए इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो हो जाएंगे वर्शिप, एडमिरेशन या फिर रिस्पेक्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल है ही डिड नॉट वॉन्ट एडुलेशन फॉर हिमसेल्फ, जिसका मतलब ये हुआ कि वह अपने लिए प्रशंसा नहीं चाहता था, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा समर्थन करना, सिफारिश करना या हिमायत करना, ठीक है। जब आप किसी के पक्ष में कोई बात करते हैं या किसी को फेवर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एडवोकेट, राइट। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये इतने सारे लोग या इतने सारी क्राउड किसी न किसी चीज़ के लिए खड़ी हुई है या उसके लिए नारे लगा रही है किसी के फेवर में, ठीक है, तो उसकी एडवोकेसी कर रही है ये चीज़, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एमएसपी के लिए, ठीक है, कि उन्हें एमएसपी की गारंटी मिल जाए, तो वो एमएसपी की एडवोकेट हैं, ठीक है, एमएसपी के लिए वो एडवोकेसी कर रहे हैं, ठीक है। तो एडवोकेट एक नाउन होता है जिसका मतलब वकील होता है, लेकिन यहाँ पे जो एडवोकेट वर्ड है वो एक वर्ब है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि क्रिया है, जिसका मतलब होता है सिफारिश करना, हिमायत करना या फिर किसी चीज़ का समर्थन करना। तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एडवाइस, फेवर, सपोर्ट या स्टैंड अप फॉर। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। एज ऑल ऑफ यू नो ही इज एन एडवोकेट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिफेंस, जिसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह मजबूत बचाव के हिमायती हैं। ओके, चलिए तो गाइज आज के वीडियो में बस इतनी ही वोकैबुलरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।